फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है जीएस सुधार जो बुक है आरडब्ल्यू के नवीन शर्मा सर के द्वारा जो है लॉन्च की गई है। तो इस बुक में जो है हम लोग आज आधुनिक भारत का इतिहास, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इन सभी का जो हम लोग अध्ययन करेंगे इस बुक के द्वारा। तो इसमें हम लोग जो है देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपियनों का आगमन, भारत में यूरोपियनों का जो है आगमन कब हुआ था। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला जो है पहला यूरोपीय व्यक्ति था। और जो है इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप लोग जो है देखना जरूर। तो वह जो है 17 मई 1498 ईस्वी को, वह कब 17 मई 1498 को जो है कालीकट के तट पर पहुंचा, जहां पर राजा जमोरिन ने उसका जो है स्वागत किया था। वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला जो है यूरोपीय व्यक्ति था। 17 मई 1498 को कालीकट केरल में पड़ता है, वहां के तट पर पहुंचा जहां पर राजा जमोरिन ने उसका जो है स्वागत किया था। भारत में प्रारंभिक पुर्तगाली राजधानी कोचीन थी। भारत में प्रारंभिक पुर्तगाली राजधानी कहाँ पे थी? कोचीन थी। बाद में इसे गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। अगर पूछता है क्वेश्चन भारत में पुर्तगाली राजधानी जो है कहाँ पे थी, तो कोचीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला जो है पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। और इससे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू वाटर नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है किसने पालन इसका किया था, तो ये हो जाता है फ्रांसिस डी अल्मेडा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। पहला जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में साम्राज्यवाद की नीति का जो है पालन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चालू किया था, जबकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, इसने जो है भारत में साम्राज्यवाद की नीति का जो है पालन किया था। 1510 ईस्वी में उसने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया। बाद में पुर्तगालियों ने उसे अपनी राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने जो है अपनी राजधानी बाद में जो है कहाँ पे बनाया था? गोवा को। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 तक ने अपनी राजधानी कोचीन से जो है गोवा स्थानांतरित की थी। किसने की थी? नीनो डी कुन्हा ने। और 1534 में उसने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बसीन को जो है अधिग्रहण कर लिया था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह जो है करने पर पुर्तगाल के राजा से जो है दहेज के रूप में जो है बम्बई प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर पुर्तगाल के राजा से दहेज में जो है उसको बम्बई प्रांत जो है मिला था। पुर्तगालियों ने गोवा, दीव और दमन पर अपना आधिपत्य जो है बनाए रखा और अंततः 1961 ईस्वी में इन तीनों स्थानों को जो है भारत सरकार ने जो है मुक्त कर दिया। अंततः जो है 1961 में इन तीनों स्थानों को जो है भारत सरकार ने मुक्त कराया। भारत सरकार ने किन स्थानों को मुक्त कराया था? गोवा, दीव और दमन को। कब? 1961 में। डच संबंधी का गठन जो है 1602 में, डच जो कंपनी है उसका गठन जो है 1602 में किया गया था। डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में और दिमलीपट्टनम में जो है 1664 ईस्वी में। इसके अलावा कराईकल में 1645 में, चिंसुरा में 1653 में, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर और नागापट्टनम सभी जगहों पर जो है 1658 ईस्वी में, कोचीन में 1663 ईस्वी में जो है अपने कारखाने स्थापित किए। ये इंपॉर्टेंट है, डचों ने जो है अपने कारखाने कहाँ कहाँ पे स्थापित किए थे। पुलिकट में 1610 में, मसूलीपट्टनम 1605 में, सूरत 1606 में, 1616 में जो है सूरत में था। ये चार जो है महत्वपूर्ण है ऊपर के, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, इसके अलावा जो है कासिम बाजार, बालासोर, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट। ये सब कब स्थापना हुई? 1658 में। नेक्स्ट हमारा कोचीन जो है 1663 ईस्वी में अपने कारखाने जो है स्थापित किए थे। 25 नवंबर 1759 को बेदरा के युद्ध में, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 25 नवंबर जो है 1759 को जो है बेदरा का युद्ध हुआ था। किसके मध्य?
अंग्रेजी सेना ने जो है डच की सेना को जो है हराया था। बेदरा का युद्ध अंग्रेजी सेना और डच के मध्य हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजी सेना ने जो है डचों को जो है हराया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया संबंधी का भारत में जो है वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट हमारा भारत में जो है त्रावणकोर यानी तमिलनाडु, श्रीरामपुर बंगाल और निकोबार द्वीप समूह की बस्तियां डेनिश संपत्ति का हिस्सा थी। इनका भारतीय मुख्यालय जो है श्रीरामपुरा में था। 1845 ईस्वी में 1845 ईस्वी में डेनिशों ने अपनी समस्त संपत्ति जो है अंग्रेजों को बेच दी थी। 1845 में जो है डेनिश ने अपनी संपत्ति जो है किसको बेच दी? अंग्रेजों को जो है बेच दी थी। जॉन मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो 1599 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। इंपॉर्टेंट है। जॉन मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो 1599 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से स्थल मार्ग के द्वारा जो है भारत में पहुंचा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया संबंधी द गवर्नर एंड द संबंधी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना जो है कब हुई थी? 1600 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना 1600 में हुई थी। कप्तान जो है विलियम हॉकिंस ने 1609 ईस्वी में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। कप्तान जो विलियम हॉकिंस था 1609 में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए उसकी अनुमति लेने के लिए जो है स्वयं जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसने अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना लगाने की जो है अनुमति दी। 1609 में गया था और 1613 में उसको जो है फरमान जारी किया गया था कि वहां पे जो है एक कारखाना लगाया जाए। सर थॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जो है सर थॉमस रो 1615 में जो है जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंबई को चार्ल्स द्वितीय से लीज पर जो है अधिग्रहित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंबई को चार्ल्स द्वितीय से लीज पर जो है लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंबई प्रांत को जो है चार्ल्स द्वितीय के द्वारा जो है भाड़े पर लिया था। इसी को कहते हैं हम लीज। गेराल्ड अंगियार 1669 से 1677 तक बंबई के पहले गवर्नर थे। गेराल्ड अंगियार जो है बंबई के पहले गवर्नर 1669 से 1677 ईस्वी तक रहे। जाट चारनाथ 1690 ईस्वी में सुतनाती में एक कारखाना स्थापित किया और अंग्रेजों ने 1698 में सुतनाती, कलकत्ता और गोविंदपुर में 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। इन गांवों के संयोजन से कलकत्ता जो है अस्तित्व में आया। 1700 ईस्वी में कलकत्ता की इस किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम नाम दिया गया। देखते हैं 1700 ईस्वी में जो है कलकत्ता की इस किलेबंद बस्ती को जो है फोर्ट विलियम नाम दिया गया। 1708 ईस्वी में कुछ कंपनियों को मिलाकर 1708 में कुछ कंपनियों को मिलाकर द यूनाइटेड संबंधी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का निर्माण जो है किया गया। इस नई संबंधी ने अपना अस्तित्व जो है 1858 तक बरकरार रखा था। 1664 ईस्वी में कोलबर्ट ने सरकार के सहयोग से फ्रेंच ईस्ट इंडिया संबंधी जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की थी 1664 ईस्वी में। फ्रैंक कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फ्रांसीसी जो है फैक्ट्री की स्थापना की थी। फ्रांस कैरो ने जो है 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके बाद 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। पहली जो है सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री, दूसरी जो है मसूलीपट्टनम में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत आया। फ्रांसीसी गवर्नर जो है डुप्ले जो है 1742 में भारत आया और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके कारण अंततः भारत में उनकी हार हुई। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध भारत में अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच संघर्ष जो है आरंभ हो गए। यह संघर्ष क्योंकि दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध
कब हुआ था? 1746 से 48 तक है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से जो है प्रभावित था। इस समय भारत का जो है फ्रांसीसी गवर्नर डोगले था। इस युद्ध का तत्कालिक कारण ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को जो है पकड़ लेना था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा जो है इसमें जो फ्रांसीसी का पलड़ा भारी रहा था। इस युद्ध के एक अंग के रूप में इस युद्ध के जो है एक अंग के रूप में सेंट टोमे या अड्यार का युद्ध भी लड़ा गया, जो कि महफूज खां के नेतृत्व में जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी सेना के बीच जो है लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी जो है विजयी रहे। यह संघर्ष अंतर 1748 ईस्वी में आ ला सापले की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1749 से 1754 तक है। इस युद्ध का कारण हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों कंपनियों का जो है उलझ जाना था। इस युद्ध में जो है हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर दोनों कंपनियों का उलझ जाना था। हैदराबाद के नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच जो है तथा कर्नाटक के अनवरुद्दीन और चांद साहब के बीच उत्तराधिकार का लेकर संघर्ष चल रहा था, जिसमें डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांद साहब का जो है पक्ष लिया। मजबूरन जो है क्लाइव को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का जो है साथ छोड़ना पड़ा। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांद साहब के साथ मिलकर तंजौर के निकट आम्बूर के युद्ध में 3 अगस्त 1749 में अनवरुद्दीन की सेना को बुरी तरह से जो है पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन युद्ध करता हुआ मारा गया। इस प्रकार 1751 तक डुप्ले की शक्ति भारत के अंदर जो है चरमोत्कर्ष पर थी, परंतु उसका प्रत्यक्ष भी आने में जो है देर नहीं लगी। अनवरुद्दीन को पराजित किए जाने के बाद उसका पुत्र मोहम्मद अली ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट से भागकर त्रिचुरापल्ली में जो है जाकर शरण ली। डुप्ले भी जो चांद साहब के साथ त्रिचुरापल्ली जो है पहुंच गए। क्लाइव ने तब अर्काट को खाली देकर उसका जो है 1751 ईस्वी में एक प्रसिद्ध डेरा डाला। क्लाइव ने तब अर्काट को खाली देकर उसका 1751 ईस्वी में एक प्रसिद्ध डेरा डाला, जिसे अर्काट का घेरा जो है कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव के अर्काट के प्रसिद्ध घेरे में भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसके स्थान पर जो है गोडेहू को जो है भारत भेजा गया। 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरा आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध जो है समाप्त हुआ। पांडिचेरी संधि के तहत जो है दूसरा आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा तृतीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के मध्य। यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक के विजय से प्रभावित था। इस युद्ध में जो है फ्रांस ने जहां ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया, वहीं इंग्लैंड ने प्रसा का पक्ष लिया। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। दोनों कंपनियों ने आपस में उलझ गए। इसी युद्ध के दौरान जो है 1760 में वांडी विवाद का जो है युद्ध लड़ा गया था। वांडी विवाद का युद्ध कब हुआ? 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसी सेना को जो है बुरी तरह से पराजित किया था। इससे फ्रांसीसियों को भारत में जो है प्रभाव समाप्त हो गया। 1763 ईस्वी में यूरोप में अंततः पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और इसी के साथ भारत में तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है समाप्त हो गया था।